हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। नव्या क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग का बिहार पुलिस का जो खान सर का सेट चल रहा है उस सेट नंबर आज हम लोग का 13 नंबर होगा, जो कि 1 से लेकर हम लोग 12 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग का ये 13 नंबर सेट है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए 8051178205 पर आप मैसेज कीजिए, या टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन में। जूम कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि श्री नंद किशोर यादव वर्तमान में किस पद पर कार्यरत हैं। कह रहा है कि श्री नंद किशोर यादव वर्तमान में किस पद पर कार्यरत हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि नगर परिषद का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है। नगर परिषद का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है। तो ये होता है कार्यपालक पदाधिकारी, ऑप्शन डी हो जाएगा। तीन नंबर क्वेश्चन है कि यदि मैग्नीशियम रिबन को बिना साफ किए जलाया जाए तो क्या होगा। कर यदि मैग्नीशियम रिबन को बिना साफ किए जलाया जाए तो क्या होगा। तो इस 3 का राइट आंसर हो जाएगा वह बिल्कुल भी नहीं जलेगा या धीमा जलेगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं हम 4 नंबर में। लोहे की किलो को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने से विलयन का रंग हल्का क्यों हो जाता है। कह रहा है कि लोहे की किलो को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने से विलयन का रंग हल्का क्यों हो जाता है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि तांबा लोहे से क्रिया करके अवक्षेपित हो जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में कि क्षारों के निम्नलिखित में से कौन सा गुण सही है। क्षारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण सही है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा इनका स्पर्श चिकना होता है और यह संरक्षक होते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि HCl गैस अम्लीय व्यवहार कब दिखाती है। HCl है। HCl जो गैस अम्लीय व्यवहार कब दिखाई देते हैं। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा जब वह जल में घुली हो, ऑप्शन ए हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी किया गया कोई अध्यादेश राज्य विधानमंडल के पुनः समवेत होने के पश्चात अधिकतम कितनी अवधि तक प्रभावित रहता है। कर राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी किया गया कोई अध्यादेश राज्य विधानमंडल के पुनः समवेत होने के पश्चात अधिकतम कितनी अवधि तक प्रभावित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का राइट आंसर हो जाएगा 6 सप्ताह, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र की कौन सी विशेषता सत्ता के बंटवारे को उचित ठहराती है। कर लोकतंत्र की कौन सी विशेषता सत्ता के बंटवारे को उचित ठहराती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का राइट आंसर हो जाएगा जनता को शासक और उपभोक्ता मानना, ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि अम्लीय प्रकृति किसके कारण होती है। अम्लीय प्रकृति किसके कारण होती है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा H पॉजिटिव आयनों के कारण, ऑप्शन बी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है बॉयल के नियम के अनुसार जब तापमान एक गैस की मात्रा स्थिर रहती है तो दबाव और आयतन के बीच कैसा संबंध होता है। क्वेश्चन हमारा है कि बॉयल के नियम के अनुसार जब तापमान एवं गैस की मात्रा स्थिर रहती है तो दबाव और आयतन के बीच कैसा संबंध होता है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा व्युत्क्रमण अनुपात, ऑप्शन सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि कूलर में किस प्रक्रिया के कारण हवा ठंडी हो जाती है। कह रहा है कि कूलर में किस प्रक्रिया के कारण हवा ठंडी हो जाती है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण, ऑप्शन ए हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि श्रीलंका में गृह युद्ध किस कारण हुआ। श्रीलंका में गृह युद्ध किस कारण से हुआ था। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा सिंहली समुदाय द्वारा तमिल समुदाय के हितों की उपेक्षा के कारण, ऑप्शन डी हो जाएगा।
ऑप्शन डी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि तरल पदार्थ का घनत्व दबाव बढ़ने पर, तरल पदार्थ का घनत्व दबाव बढ़ने पर दबाव के अनुसार घटता है या बढ़ता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि शुक्र ग्रह के वायुमंडल की कौन सी विशेषता उसे जीवन के लिए अनुपयुक्त बनाती है। शुक्र ग्रह के वायुमंडल की कौन सी विशेषता उससे जीवन के लिए अनुपयुक्त बनाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे जहरीले बादल, ऑप्शन ए हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य परिस्थितियों में भी केंद्र को अत्यधिक शक्तियाँ क्यों प्राप्त है। सामान्य परिस्थितियों में भी केंद्र को अत्यधिक शक्तियाँ क्यों प्राप्त है, तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा केंद्र के पास आय के प्रमुख संसाधनों पर नियंत्रण होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि चुनाव चिन्ह किसे आवंटित किए जाते हैं। चुनाव चिन्ह किसे आवंटित किए जाते हैं, तो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में शासन के कार्यों का व्यवहारिक संचालन कौन करता है। कह रहे कि भारत में शासन के कार्यों का व्यवहारिक संचालन कौन करता है, तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कार्यपालिका, ऑप्शन सी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि दुई तान होई क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी। दुई तान होई क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी, तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा फाइन बोई चाउ, ऑप्शन बी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइट की उपाधि त्याग दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइट की उपाधि त्याग दी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वाक्य भारत में चुनाव की लोकतांत्रिक प्रकृति को नहीं दर्शाता। कर निम्न में से कौन सा वाक्य भारत में चुनाव की लोकतांत्रिक प्रकृति को नहीं दर्शाता है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा चुनाव न्यायपालिका के कामकाज में हस्तक्षेप करने का अवसर देता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि प्लवमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। प्लवमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, 21 का राइट आंसर हो जाएगा मैकक्लिंटक, ऑप्शन डी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि जीवों में संक्रमणों के विरुद्ध उत्पन्न होने वाली प्रबल प्रतिरक्षा प्रणाली का अध्ययन किस विषय के अंतर्गत किया जाता है। जीवों में संक्रमणों के विरुद्ध उत्पन्न होने वाली प्रबल प्रतिरक्षा प्रणाली का अध्ययन किस विषय के अंतर्गत किया जाता है, तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा इम्यूनोलॉजी, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम 23 नंबर क्वेश्चन में। तेईस नंबर क्वेश्चन है कि मोटर कार से उत्पन्न वह प्रदूषण जो मानसिक रोग उत्पन्न करता है वह है। मोटर कार से उत्पन्न वह प्रदूषक जो मानसिक रोग उत्पन्न करता है वो है, तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पीबी, ऑप्शन सी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कि मानव में संतान का लिंग किस पर निर्भर करता है। मानव में संतान का लिंग किस पर निर्भर करता है, तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा पिता के प्राप्त X या Y गुण सूत्र पर, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप कौन से दो समुद्र व्यापार के प्रमुख केंद्र बन गए। कह रहा कि भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप कौन से दो समुद्र व्यापार के प्रमुख केंद्र बन गए, तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 25 का राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन शहरों में अभी तक किस धातु का प्राप्ति नहीं हुई है। हड़प्पा कालीन शहरों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 26 का राइट आंसर हो जाएगा लोहा, ऑप्शन डी हो जाएगा।
27 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका की खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने की थी। कोशिका की खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने की थी। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि एक कोशिकीय जीवों का कौन सा उदाहरण है। एक कोशिकीय जीवों का कौन सा उदाहरण है। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा अमीबा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा जांघ, ऑप्शन ए हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा संयोजी ऊतक मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। कौन सा संयोजी ऊतक मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कंडरा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका के 13 उपनिवेशों का पहला महाद्वीपीय सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ था। करेक्ट, अमेरिका के 13 उपनिवेशों का पहला महादेशीय सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 5 सितंबर 1774 फिलाडेल्फिया, ऑप्शन बी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि वियना सम्मेलन में इटली को मेटरनिख ने किस उद्देश्य से कई राज्यों में विभाजित किया। कर वियना सम्मेलन में इटली को मेटरनिख ने किस उद्देश्य से कई राज्यों में विभाजित किया। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा उस पर अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति के बाद किस वर्ग का आर्थिक स्थिति में निरंतर गिरावट आई। औद्योगिक क्रांति के बाद किस वर्ग की आर्थिक स्थिति में निरंतर गिरावट आई। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा श्रमिक वर्ग, ऑप्शन सी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि मानव सहित सभी जीवों में आनुवांशिक लक्षणों के संचार की मूलभूत इकाई क्या कहलाती है। मानव सहित सभी जीवों में आनुवांशिक लक्षणों के संरक्षण की मूलभूत इकाई क्या कहलाती है। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा जीन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि कार्डियक पेशी किस प्रकार की पेशी है। कार्डियक पेशी किस प्रकार की पेशी है। क्या भैया 35 नंबर क्वेश्चन है कि कार्डियक पेशी किस प्रकार की पेशी है। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा अनैच्छिक पेशी, ऑप्शन डी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि लेटर्स द कैचेट का मुख्य उद्देश्य क्या था। मुख्य उद्देश्य क्या था। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा बिना अभियोग के गिरफ्तारी का आदेश देना, ऑप्शन सी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की कुल तय की गई दूरी 85 किलोमीटर है जबकि उसका विस्थापन 35 किलोमीटर है। तो इसका कारण क्या है। इसका कारण क्या है। तो 37 का कारण है वस्तु ने एक सीधी रेखा में वापसी की है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन में। 38 नंबर क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में समान समय अंतराल में समान वेग परिवर्तन करती है तो उसे क्या कहा जाता है। क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में समान समय अंतराल में समान वेग परिवर्तन करती है तो उसे क्या कहा जाता है। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु। आगे चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन में। लुसितानिया जहाज के डूबने की घटना का क्या परिणाम हुआ। लुसितानिया जहाज के डूबने की घटना का क्या प्रभाव हुआ। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की, ऑप्शन डी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है। चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है। तो चमगादड़ की ध्वनि हमारा प्राश्रव्य होती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य का वनाच्छित क्षेत्र सबसे अधिक है। भारत में किस राज्य का वनाच्छिदित क्षेत्र सबसे अधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि शिकार करने के बजाय शेरों द्वारा किए गए शिकार पर कब्जा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। शिकार करने के बजाय शेरों द्वारा किए गए शिकार पर कब्जा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है।
तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा क्लेप्टोपैरासाइटिस, ऑप्शन सी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखी जाती है तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखी जाती है तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा आभासी, सीधा और बड़ा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि बैलाडीला और डल्ली राजहारा लौह अयस्कों की खाने किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन है बैलाडीला तथा डल्ली राजहारा लौह अयस्क की खाने किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 44 का राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन में। 45 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। भारत में बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा राजस्थान, ऑप्शन ए हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य दृष्टि वाले मानव नेत्र का निकट बिंदु कितनी दूरी पर होती है। सामान्य दृष्टि वाले मानव नेत्र का निकट बिंदु कितनी दूरी पर होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रह टिमटिमाते क्यों नहीं है। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि वह विस्तृत प्रकाश स्रोत है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार राज्य की उत्तर से दक्षिण तक की अनुमानित लंबाई कितनी है। बिहार राज्य की उत्तर से दक्षिण तक की अनुमानित लंबाई कितनी है। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 345 किलोमीटर, ऑप्शन सी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पाइराइट का सर्वाधिक संचित भंडार किस राज्य में पाया जाता है। भारत में पाइराइट का सर्वाधिक संचित भंडार किस राज्य में पाया जाता है। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बिहार, ऑप्शन डी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि गैलीलियो के अनुसार अगर कोई वस्तु किसी घर्षण रहित सतह पर चल रही हो तो वह कब तक गतिमान रहेगी। कर गैलीलियो के अनुसार अगर कोई वस्तु किसी घर्षण रहित सतह पर चल रही हो तो वह कब तक गतिमान रहेगी। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा जब तक कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य नहीं करता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है कि नेपाल में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। नेपाल में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्णाली, ऑप्शन सी हो जाएगा। कर्णाली, ऑप्शन सी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 10.41 करोड़, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते 53 नंबर क्वेश्चन में। 53 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति का सटीक मानचित्रण किस तकनीक की सहायता से किया जाता है। कर स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति का सटीक मानचित्रण किस तकनीक की सहायता से किया जाता है। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ड्रोन मैपिंग, ऑप्शन सी हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायत उन्नति सूचकांक PAI का मुख्य उद्देश्य क्या है। कर पंचायत उन्नति सूचकांक का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पंचायतों द्वारा स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति का आंकलन करना, ऑप्शन डी हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश की प्रकृति को समझने के लिए किस सिद्धांत ने तरंग और कण दोनों गुणों के बीच सामंजस्य स्थापित किया। कर प्रकाश की प्रकृति को समझने के लिए किस सिद्धांत ने तरंग और कण दोनों गुणों के बीच सामंजस्य स्थापित किया। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्वांटम सिद्धांत, ऑप्शन बी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है कि पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक रचयिता कौन है, मतलब किसने की है। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा रजनी कोठारी, ऑप्शन सी है। रजनी कोठारी जो है पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक लिखी हैं। ठीक है, आगे चलते हम 57 नंबर क्वेश्चन में। हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2024
किन दो ऐतिहासिक अवसरों के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था? कर हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2024 किन दो ऐतिहासिक अवसरों के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था? तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा भारतीय हॉकी की शताब्दी और 1975 की विश्व कप जीत की स्वर्ण जयंती, ऑप्शन बी हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है कि अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है के विकास के लिए किस दो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने ऋण देने पर सहमति व्यक्त की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 58 का विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक, ऑप्शन सी हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम 60 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय पंचांग इंडियन नेशनल कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? कर भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना कौन सा है? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा चैत, ऑप्शन डी हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय बौद्ध संगीति दूसरी बौद्ध सभा कहाँ आयोजित हुई थी? दूसरी बौद्ध सभा कहाँ आयोजित हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा वैशाली, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे पुरानी नहर कौन सी है? बिहार में सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सोन नहर, ऑप्शन डी हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है कि जापान के बाद एशिया का दूसरा देश कौन सा है जिसे आधिकारिक रूप से सुपर एज्ड समाज घोषित किया गया है? कह रहा है कि जापान के बाद एशिया का दूसरा देश कौन सा है जिसे आधिकारिक रूप से सुपर एज्ड समाज घोषित किया गया है? तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा दक्षिण कोरिया, ऑप्शन ए हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है कि मानव तस्करी पर वैश्विक रिपोर्ट 2024 किस संस्था द्वारा जारी की गई है? कर मानव तस्करी पर वैश्विक रिपोर्ट 2024 किस संस्था द्वारा जारी की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 64 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय, ऑप्शन बी हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है कि सिप्री का रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 2024 के बीच भारत का वैश्विक हथियार आयातकों में कौन सा स्थान रहा? और सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 2024 के बीच भारत का वैश्विक हथियार आयातकों में कौन सा स्थान रहा? तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम विमान वाहक पोत कौन सा था? भारत का प्रथम विमान वाहक पोत कौन सा था? तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा INS विक्रांत, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम 67 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सड़सठ नंबर क्वेश्चन है कि रेमन मैगसेस पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? रेमन मैगसेस पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1957, ऑप्शन डी हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन केवल मानवीय पूंजी के संदर्भ में सही है? कर निम्न में से कौन सा कथन केवल मानवीय पूंजी के संदर्भ में सही है? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा यह राष्ट्रीयता और संस्कृति से प्रभावित होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को लंदन में इंडिया यूके अचीव्स ऑनर्स 2025 से सम्मानित किया गया है? तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा, 69 का राइट आंसर हो जाएगा नीतीश मिश्रा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम 70 नंबर क्वेश्चन में। 70 नंबर क्वेश्चन कि बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा आरिफ मोहम्मद खान, ऑप्शन ए हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में गरीबी को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? भारत में गरीबी को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा गरीबी रेखा, ऑप्शन डी हो जाएगा।
72 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस शहर में 15 प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा दी जाएगी। कर बिहार के किस शहर में 15 प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा दी जाएगी। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा पटना, ऑप्शन ए हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में लौकुश पार्क का निर्माण किया जाएगा। बिहार के किस जिले में लौकुश पार्क का निर्माण किया जाएगा। तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 74 नंबर क्वेश्चन में। 74 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की कौन सी भूमिका प्रमुख रूप से बनी हुई है। कर भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की कौन सी भूमिका प्रमुख रूप से बनी हुई है। तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा बड़ी आबादी को रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 75 नंबर क्वेश्चन में कि हाल ही में चिकित्सा जगत के प्रतिष्ठित पुरस्कार IMI डॉक्टर केतन देसाई अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। 75 का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह, ऑप्शन ए हो जाएगा। 76 नंबर हमारा मैथ का है, तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर हो जाएगा। 77 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। 78 का राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। 79 का राइट आंसर होगा 79 का ए हो जाएगा। 80 नंबर देखते हैं क्वेश्चन हम। 80 का राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। 81 भी बी हो जाएगा। 82 ए हो जाएगा। 83 सी हो जाएगा। 83 सी हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है कि वचन भेद है, तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा संज्ञा के, ऑप्शन ए हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 85 नंबर क्वेश्चन है पुल्लिंग शब्द कौन सा, इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो इसमें है चंद्रमा जो है पुल्लिंग है। चलिए आगे देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन है कि अनिल ने सुनील से कहा तुम बैल हो। इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द बैल में कौन सी शब्द शक्ति है। तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा लक्षणा, ऑप्शन बी। 87 नंबर क्वेश्चन है कि प्रगतिवाद के प्रमुख कवि कौन है। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि कौन है। तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन, ऑप्शन सी हो जाएगा। 88 क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी। तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा धर्मपाल, ऑप्शन बी हो जाएगा। 89 क्वेश्चन है कि प्रतिष्ठा जल चमक किस शब्द के अनेकार्थी है। तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पानी, ऑप्शन डी हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है कि लिहाफ किसकी रचना है। लिहाफ किसकी रचना है। तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा इस्मत चुगताई, ऑप्शन ए हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है कि मुक होई वाचल पंगु चढ़े गिरिवर मगहन जासु कृपया सुदयाल द्रवु सकल कमिल्ल दहन कौन सा छंद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 91 का सोरठा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय फिल्म उद्योग के जनक किसे माना जाता है। भारतीय फिल्म उद्योग के जनक किसे माना जाता है। तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा दादा साहब फाल्के, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम 93 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन समकालीन हिंदी कविता के कवि नहीं है। तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी हो जाएगा। 93 का आंसर देख लेते हैं हम। तो 94 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। 95 का भी हो जाएगा सी। चलिए हम 96 नंबर देख लेते हैं। 96 नंबर का ट्रांसलेशन है, तो 96 का हो जाएगा भी सी। 97 नंबर देख लेते हैं। 97 भी सी हो जाएगा। 98 का ए हो जाएगा। और 99 देख लेते हैं इधर। 99 का हो जाएगा बी और 100 का भी हो जाएगा बी। इस तरह से हम लोग का 100 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है।
और इसी तरह से आप चाहते हैं कि आपको पर डे वीडियो मिले खान सर का, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हर सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर आपको PDF चाहिए तो 805117 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, 8051178205 जो है हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक आपको डाल दिया जाएगा। दोनों जगहों से आप इसका PDF कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।